एक और बहुत दिलचस्प कहानी आई थी दोस्तों, वो पिछले साल आई थी और वो सबसे ज्यादा मजेदार और फनी है। जरा सुनिएगा उसको। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि ये कहानी सच है, लेकिन ये कहानी चली थी और मीडिया में चली भी थी। बहुत सारे लोगों ने इसमें नाम लेने से गुरेज किया था, लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं कि अनिल अंबानी का नाम उसमें प्रमुख रूप से आया था और ये आज भी एक गॉसिप की तरह दिल्ली के मीडिया में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में हमेशा चलती रहती है। आपको याद होगा कि पिछले साल जुलाई में इस्तीफा दिया था उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। अचानक इस्तीफा हुआ था मानसून सत्र के पहले ही दिन, और उस समय बहुत सारी कहानियां कुक की गई थी और सबसे दिलचस्प कहानी यह आई थी कि जगदीप धनखड़ जो है वो मोदी के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे। कुछ विपक्ष के नेताओं से वो मिले थे, अरविंद केजरीवाल उनसे मिलने के लिए आए थे उनके घर पर। इसके अलावा जो प्रस्ताव लेकर के आए थे जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ विपक्ष के लोग, उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया था, जबकि सरकार खुद उसके खिलाफ प्रस्ताव लेकर के आई थी। तो उस बात से भी सरकार को नाराजगी थी। और उस समय एक खबर यह आई थी कि जगदीप धनखड़ मोदी सरकार के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे थे और उस षड्यंत्र में अनिल अंबानी को एक, क्या कहना चाहिए, कि सुपारी दी गई थी कि भाई आप इसमें चंद्रबाबू नायडू से कांटेक्ट करो। चंद्रबाबू नायडू को हमेशा किंग मेकर माना जाता रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय जब वो एनडीए का पार्ट हुआ करते थे तो वो किंग मेकर की भूमिका में रहते थे और जो बहुत सारे अन्य दल थे उनको एनडीए में शामिल कराने में उनकी बड़ी भूमिका रहती थी। इस प्रकार की बातें सोशल मीडिया पर खूब चली थी और उसमें यह आया कि अनिल अंबानी से यह कहा गया कि आप जाइए और संपर्क कीजिए चंद्रबाबू नायडू से। अगर चंद्रबाबू नायडू अपना समर्थन वापस ले लेंगे तो मोदी सरकार गिर जाएगी। हालांकि उसमें नीतीश कुमार का भी सहयोग आवश्यक था, लेकिन यह खबरें चली कि साहब चंद्रबाबू नायडू को हायर करने की कोशिश की जा रही है कि सरकार गिराते हैं नरेंद्र मोदी की। चंद्रबाबू नायडू क्यों गिराएं? नरेंद्र मोदी की वजह से तो चंद्रबाबू नायडू बहुत लंबे समय के बाद सत्ता में लौट करके आए और बड़ा अपमान उनका जगन मोहन रेड्डी ने किया था। उस अपमान का बदला लेने का उनके सामने अपॉर्चुनिटी थी। वो केंद्र सरकार में भी सहयोगी हैं, उनके कुछ लोग मंत्री भी बने हुए हैं केंद्र में, और चंद्रबाबू नायडू ने इस मामले में नरेंद्र मोदी के साथ वफादारी निभाई, उस खबर के मुताबिक जो खबर चली थी। और यह बताया जाता है कि जब जगदीप धनखड़, अनिल अंबानी, इन सब लोगों ने संपर्क किया चंद्रबाबू नायडू से, तो चंद्रबाबू नायडू ने यह सारा जो डेवलपमेंट है उसको अमित शाह की जानकारी में डाल दिया। और फिर अगर आप अमित शाह की जानकारी में डालते हैं तो फिर आपकी खैर नहीं। अमित शाह ने कान उमेटने शुरू किए और जुलाई में यह सब घटनाक्रम हुआ, धनखड़ का इस्तीफा और ये सारी कुक्ड खबरें सामने आई। और उसके तुरंत बाद अगस्त के महीने से ही ईडी के छापेमारी शुरू हो गई अनिल अंबानी की अलग अलग संस्थाओं पर। ताबड़तोड़ छापे चल रहे हैं और मोदी सरकार ने इसके माध्यम से यह भी संदेश देने की कोशिश की कि भाई ठीक है, आपसे हमारी दोस्ती थी रही है, लेकिन अगर आपने भ्रष्टाचार किया है और आम आदमी का, टैक्स पेयर का, बैंकों का जो सार्वजनिक पैसा है वो आपने इस तरीके से हड़पा है तो फिर आपकी खैर नहीं।